हमारी जियो फैमिली के एक बहुत ही अजीज़ साथी इमरान असलम साहब हम में नहीं रहे, वो रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए। एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में जितना कहा जाए कम है, लेकिन सबसे उनकी ख़ास बात ये कि जिसके साथ भी जहाँ भी वो इंटरेक्ट करते थे, इतना ज़बरदस्त अनमिट नक्श छोड़ जाते थे अपनी पर्सनैलिटी का। और उनमें ये आर्ट था कि जितना बड़ी से बड़ी शख्सियत, छोटी से छोटी शख्सियत, उससे उसके लेवल पर आके बात करनी, और जितने मर्ज़ी आप परेशान हो, आपकी परेशानी को बस चुटकी बजाते ही हल कर देना, ऐसी मोटिवेशनल बातें करना। इमरान असलम साहब, हम आपको बिल्कुल नहीं भूले, आप हमारी यादों में हैं, हमारे दिलों में हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि आपके साथ हमें ज़्यादा वक्त नहीं मिल सका। आगे बढ़ते हैं जी। जो शमा जला के गए इमरान असलम साहब, उसी को हम कायम रखेंगे, जलता रखेंगे। इमरान असलम से मेरा ताल्लुक़ कोई 30-35 साल का था, और जब इमरान असलम जर्नलिज्म में आए और जिस अखबार में वो सबसे पहले एज एन एडिटर आए, उस अखबार में मैं उस वक्त काम कर रहा था, स्टार अखबार में। और वहाँ से जो उनका ताल्लुक़ उनसे जुड़ा, तो वो आखिरी दिनों तक उनसे ताल्लुक़ एक रहा उनसे। और सिर्फ वो आप उसको उनको असिस्ट करते जाएं, वो सिर्फ एक बहुत ही क्रिएटिव आदमी नहीं थे, वो बहुत अच्छे एडिटर भी थे, बहुत अच्छी सुर्खियां निकालने वाले इंसान, जो ख़बरों में बहुत अहम होता है। बहुत अच्छे ड्रामा राइटर भी थे वो। उन्होंने उनकी एक सीरियल मुझे याद है, खलीज, वो बहुत मशहूर हुई थी उस ज़माने में। उसमें तो आप उनसे, जिस तरह आपने ख़ुद ही कहा कि आप उनसे बैठें, गुफ्तगू करें, तो जी चाहता है कि बस आप गुफ्तगू करते रहें। और इमरान जब यहाँ जियो में आते थे, जब भी बीमारी से पहले भी और बीमारी के बाद भी आते रहे वो, उस वक्त भी उनसे उनके कमरे में बैठ के गुफ्तगू होती रहती थी, पुरानी सियासी गुफ्तगू होती रहती थी। मुझे याद है बेनज़ीर भुट्टो, ख़ुद जब हम स्टार में होते थे तो बेनज़ीर भुट्टो उनसे मिलने आई थी, क्योंकि उनका एक पुराना ताल्लुक़ रहा था, ग़ालिबन स्कूल के ज़माने का या कॉलेज के ज़माने का। तो बहुत ही, मेरा ख़्याल है, एक अगर आप उनकी शख्सियत का जायज़ा लें तो एक वन मैन आर्मी थे वो। और मेरा ख़्याल है बहुत बड़ा लॉस है, सिर्फ जर्नलिज्म के लिए नहीं, ड्रामा इंडस्ट्री के लिए भी लॉस है। बहुत से लोगों का ख्याल था कि उन्हें और ड्रामे लिखने चाहिए थे।